हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर आप बात करेंगे पोर्टेबल एक्सरेज, क्या क्या उसके फैक्टर्स है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ें आप एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो के अंदर पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को मिस ना कर सको। तो चलिए गाइज, यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि पोर्टेबल अपरेटस और पोर्टेबल डिवाइस इज एन एक्सरे यूनिट दैट इज स्मॉलर देन ए सेट वन में बी मूव्ड। और ये कह रहा है गाइज कि पोर्टेबल मशीन होगी अपनी, जो भी अपनी यूनिट है, जो नॉर्मल एक्सरे यूनिट एक रूम के अंदर इम्बेड की जाती है, एक रूम के अंदर प्लांट की जाती है, उससे बहुत छोटी होगी। और पोर्टेबल मीन जिसको अपन एक जगह से दूसरी जगह पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है गाइज, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। इसके बाद अगर मोबाइल एक्सरे को या फिर पोर्टेबल एक्सरे मशीन को या पोर्टेबल एक्सरे यूनिट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो सिंपली अगर बात की जाए इन पेशेंट, मतलब आईसीयू के पेशेंट, जो पेशेंट एडमिट है उस केस में, या फिर कोई निकू का पेशेंट हो गया, बच्चे वगैरह हो गए, या फिर हॉस्पिटल रूम से वार्ड्स में जाके आप एक्सरे पोर्टेबल मशीन का यूज़ किया जाता है गाइस। जहाँ कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए, पेशेंट वेंटिलेशन पे हो या कुछ इमरजेंसी केसेज हो, तो वहाँ पर पोर्टेबल मशीन का यूज़ करते हैं। देन बात की जा रही है कि पोर्टेबल एक्सरे सिस्टम आर यूज, ये सेम पॉइंट आए यहाँ हो गया। ठीक है गाइज, रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज वेयर स्पेस इज ए डिफिकल्टी। और यहाँ ये देखिएगा, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स देखे होंगे आपने, वो छोटी सी लोकेशन के अंदर होंगे, छोटी सी जगह के अंदर होंगे, और वो अलग से अपना एक्सरे रूम सेटअप नहीं कर सकते, और उनके पास हो सकता है स्टाफ की कमी हो या फिर कोई और भी फैक्टर हो सकता है। तो अगर उन फैक्टर को देखा जाए तो एक्सरे पोर्टेबल अपना सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि पोर्टेबल थोड़ी सी जगह लेगा और उस जगह एक कोने में उसको रख दिया जाएगा, और जैसे ही काम होगा उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया जाएगा। आज के टाइम में पोर्टेबल के साथ साथ अपना जो भी प्रिंटर और उसके अंदर वो मॉनिटर भी आ रहा है, तो साथ साथ एक्सरे हुआ, डायरेक्ट एज इट इज वहाँ प्रिंट भी होता जाएगा। तो ये भी कंसेप्ट आज के टाइम में आ चुके हैं अपने पोर्टेबल के अंदर। ठीक है गाइज, तो सिंपली ये बात की जा रही है, अगर स्पेस कम है हॉस्पिटल के अंदर तो पोर्टेबल का अपन यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्पेस सेविंग है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। देन कह रहा है कि इन सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पेशेंट नहीं आ सकता, विजिट नहीं कर सकता हॉस्पिटल में, और या फिर उस टाइम क्या होगा, इसी पोर्टेबल का यूज़ किया जाएगा, उसके होम सर्विस या फिर घर पे जाके एक्सरे किए जाएंगे। क्योंकि ये कहीं थोड़ा सा हो सकता है पेशेंट के लिए चार्ज ज़्यादा हो, लेकिन क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं कि जिनमें पेशेंट नहीं आ सकता या कुछ ऐसी इमरजेंसी है, तो उस केस के अंदर इस पोर्टेबल को उस पेशेंट के घर ले जाके और फिर उसका एक्सपोज किया जाता है। ऐसे मैंने खुद भी देखी, बिल्कुल वो छोटी सी मशीन होगी, जो वो स्टैंड होगा, ट्यूब स्टैंड, उस पर बिल्कुल एक ट्यूब लगी होगी, और उस ट्यूब को अपन उसके घर में ही जाके यूज़ करेंगे, और वहाँ से जैसे एक्सरे कैसेट होगी, सीआरएम सिस्टम है अपने हॉस्पिटल में लाके उसको स्कैन करके इमेज निकाल दी जाएगी। कुछ इस तरह कंसेप्ट है गाइज। देन उसके लिए थोड़ा सा एक ट्रेंड स्टाफ चाहिएगा, ताकि एक बार में पूरी पोजिशनिंग वहाँ हो जाए और पूरी इमेज वहाँ निकल के आ जाए। ठीक है गाइज। देन कह रहा है कि इट इज़ ईजी टू वर्क आउट द पोर्टेबल एक्सरे मशीन, बेनिफिट पेशेंट हुआ आर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। हो सकता है गाइज कि पेशेंट वेंटिलेटर पर है और अपन उसको शिफ्ट नहीं कर सकते रूम के अंदर, मीन एक्सरे रूम के अंदर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, पेशेंट आईसीयू का है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब उसकी लाइफ थ्रेटनिंग केस हो चुका है, तो उस केस में अपन पोर्टेबल का यूज़ करके वहाँ जाके आईसीयू में और उसके पेशेंट के चेस्ट के नीचे जो भी स्टडी होनी है उस जो भी पेशेंट के नीचे कैसेट लगा के और फिर आप ऊपर से एक्सपोज कर देंगे। तो सिंपली यहाँ बात की जाए तो गाइज मेनली आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी इमरजेंसी जिनके अंदर पेशेंट नहीं आ सकता अपने पास, तो आप खुद उसके पास जा सकते हैं अपनी पोर्टेबल को लेके। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये। उसके बाद इसके कुछ मेन बेनिफिट्स बोल सकते हैं, ये ग्रेटर मोबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव तो है गाइज ये, क्योंकि अगर स्पेस कम है तो हॉस्पिटल क्या करेगा, अलग से रूम रेंट पे लेगा या फिर एक्सरे करेगा, उसके बाद टेक्नीशियन रखेगा, उसकी बजाय एक सिंपल टेक्नीशियन का काम हो जाएगा एक एक्सरे पोर्टेबल के अंदर, एक बंदा उसको संभाल सकता है। लेकिन एक्सरे रूम होगा तो उसके अंदर हो सकता है अपने को एक दो स्टाफ की और रिक्वायरमेंट हो, तो इन केस में बोल सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है। और जो नॉर्मल एक एक्सरे मशीन है पूरी, जो भी बोल सकते हैं ना एक फिक्स्ड मशीन है, उससे तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ये कम प्राइस में मार्केट में देखने को मिलेगी। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं गाइस, उन कंपनियों के बारे में कभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। देन कह रहे हैं कि ग्रेटर मोबिलिटी एंड पोर्टेबल। ठीक है, ये पोर्टेबल भी है और ये मोबाइल भी है। ये बातें मोबाइल और ये पोर्टेबल वाली बातें पहले कर चुके हैं, पेशेंट के घर जाके, या फिर स्पेस की कमी है या कोई इमरजेंसी केसेस है, तो उस केस के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं गाइज। देन कह रहे हैं कि टिप्स फॉर पोर्टेबल रेडियोग्राफी प्लानिंग टू रोटेट टू वेयर द पेशेंट बिफोर मूविंग द पेशेंट विल कीप द पेशेंट कंफर्टेबल। और यहाँ एक बात की जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है पोर्टेबल रेडियोग्राफी में या फिर पोर्टेबल एक्सरे के अंदर, पेशेंट को कम से कम हिलाया जाए और पेशेंट को हो सकता है उतना कंफर्ट में रखा जाए, क्योंकि वो अपने रूम में तो नहीं आ सकता, मतलब एक्सरे रूम में नहीं आ सकता। इसका मतलब पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, सीरियस प्रॉब्लम बोल सकते हैं आप। तो उस प्रॉब्लम में पेशेंट को अगर ज़्यादा अपन हिलाएंगे या तंग करेंगे तो हो सकता है वो इरिटेट कर दे, या फिर उसके बहुत कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप सिंपल एक्सरे उस पेशेंट के नीचे रखेंगे सिंपली, और देन
उसको आप एक्सपोज कर देंगे और कम से कम और नॉर्मल लैंग्वेज में उस पेशेंट से बात करेंगे कि पोजीशनिंग के लिए ये करना है। सिंपली अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो आसानी से समझ जाएगा। देन कह रहा है कि इंश्योर दैट सराउंडिंग स्टाफ एंड पेशेंट डू नॉट सीम टू बी प्रेग्नेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो पोर्टेबल करने जा रहे हो उस टाइम आपके आसपास का स्टाफ या फिर कोई भी पेशेंट के साथ वाले हैं या फिर कोई भी ऐसा कोई प्रेग्नेंट पेशेंट ना हो। अगर है तो उसके लिए स्पेशल ये स्टेप्स लिए जाएंगे, पूरा उनके लिए अलग प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। देन कह रहा है कि इफ़ ए क्लोज माई पेशेंट इज प्रेगनेंट द स्टाफ विल हैव टू मूव देम टेम्परेरी। यहाँ यही बात है ना, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर स्टाफ प्रेग्नेंट है उसको क्या होगा, दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा या फिर एक टेम्परेरी तरीके से थोड़े से टाइम के लिए वहाँ से उसको आउट किया जाएगा। ठीक है। देन कह रहा है कि एक्सपोज करने से पहले आपको एक बार आवाज़ लगा देनी है, सिंपली बोल देना है एक्सपोज। जैसे ही आप एक्सपोज करना स्टार्ट करोगे एक्सरे आईसीयू वगैरह में जाके वहाँ क्या होगा, स्टाफ आ रहे तो एक बार एक्सपोज का बोल दोगे तो जो स्टाफ होगा वो या तो बाहर चला जाएगा या फिर कुछ भी सेफ्टी जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी लेड वगैरह वहाँ भी अगर अवेलेबल होगी तो अपनी सेफ्टी कर लेगा। देन जैसे ही एक्सपोज होगा आपको आवर भी बोल देना है। जैसे आवर बोलोगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि एक्सरे की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम अंदर आ सकते हैं। तो एक बार ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक रेडियोग्राफर के लिए, एक्सपोज एंड आवर। ठीक है गाइज। देन बात की जा रही है कि टू इंश्योर ऑल स्टाफ एंड पेशेंट नियर बाई नो एन एक्सरे इज नियर टू परफॉर्म। और हर एक जो भी स्टाफ है, जो भी पेशेंट है, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके पास एक्सरे हो रहा है। उनको पता होगा तो ही वो प्रिकॉशंस ले पाएंगे। अगर आप एक्सपोज बोलोगे तो ही उनको पता चलेगा कि एक्सरे हो रहा है, ये कुछ ना कुछ इसकी रेडिएशन हैजार्ड है, इसलिए उसने बोला कि एक्सपोज। जिसको नॉलेज होगी इस फील्ड की वो समझ जाएगा। हो सकता है वो पेशेंट के साथ वालों को या फिर प्रेगनेंट पेशेंट उनको रूम से अलग रख देगा। मेन फैक्टर यही है। देन कह रहा है कि गाइज आपको क्लीन करनी है केसेट को। जैसे आपने आईसीयू में हो सकता है कुछ पेशेंट में कुछ ब्लड लगा हो या फिर कुछ हो सकता, कुछ भी बोल सकते हैं ना बहुत, क्योंकि उस टाइम क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट हो सकता है। तो उस केस में अगर आप एक्सरे कर रहे हो तो हो सकता है अगर आप केसी पेशेंट के नीचे लगा रहे हो क्योंकि साइज पोजीशनिंग के लिए लगाओगे आप उसके एक्सरे के, तो एक बार उस कैसेट को आपको वाइप्स या फिर सैनिटाइज करना पड़ेगा कंप्लीटली। हो सकता है कोई ऐसी डिजीज हो, इन्फेक्शन हो, तो उस केस में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ये सारा काम आपका ही होगा, मेनली इन्फेक्शन से भी बचाना होगा उस कैसेट को, क्योंकि वही सेम कैसेट अपन दूसरे पेशेंट्स के लिए भी यूज़ करें तो वो फिर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह डिजीज। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो गाइज ये कुछ बातें थी पोर्टेबल के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी। आज की वीडियो में इतना गाइज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।